हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ होंगे। तो आज करेंगे यार ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको 10 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। एक रैपिड रिवीजन रहेगी फॉर्मूलाज के थ्रू और डायग्राम के थ्रू। इस पूरे चैप्टर को यहाँ पे रिवाइज करवाया जाएगा। अगर आप चाहते हैं 5-10 मिनट के अंदर, 12 मिनट के अंदर चैप्टर को रिवाइज करना, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाली है बेटा जी। ठीक है, तो ईएमआई करेंगे 10 मिनट के अंदर। बहुत अच्छे तरीके से उसको हम रिवाइज करने वाले हैं। इसका जो वन शॉट है बेटा जी, ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। इसके प्रीवियस ईयर भी करवा रखे हैं। नोट्स ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पे। तो टेलीग्राम चैनल है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी से डाउनलोड कर लो टेलीग्राम को और ज्वाइन कर लो इस टेलीग्राम चैनल को। यहाँ पे आपको नोट्स मिल जाते हैं बेटा जी। ओके, लेक्चर नोट्स मिल जाते हैं और जो फॉर्मूला शीट वगैरह होती है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है, वो सारे के सारे आप लोगों को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो। 10 मिनट में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है बेटा। इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना होता है कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है यार, जिस तरीके से तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि जैसे कोई एक प्लेन आपने लिया, शीट ली, ठीक है, इसमें से फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मली पास हो रही हो। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है यहाँ से पास हो रही है, नॉर्मली पास हो रही है इस एरिया के, है ना। फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए स्पेसिफाइड एरिया, नंबर सुन के तो उन्हें बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को किससे शो करते हैं? फाई से। इसको जो लिखने का तरीका होता है वो बी डॉट ए होता है। अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इट इज बी ए कोस थीटा बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा बेटा जी? बी ए कोस थीटा या फाई। अब ये जो थीटा यहाँ पे आता है या फाई आता है, वो किस किस के बीच में होता है बेटा? वो बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ हम पढ़ेंगे। पहला लॉ जो है वो क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि जब भी किसी सर्किट या कंडक्टर को हम चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स देते हैं, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अब वो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, तो उसके अंदर क्या हो जाता है बेटा जी? उसके अंदर क्या बन जाता है? उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ को लिखने का तरीका होता है डी फाई बाय में डी टी होता है। ये माइनस क्यों आता है, इसकी जो बात है वो हमें लेंज लॉ में पता लग रही होगी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन अ सर्किट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट, और इससे फिर करंट बन जाता है बेटा जी। ओके, अब यहाँ पे तो था कि फील्ड अगर यूनिफॉर्म हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मान लो फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो उस टाइम पे फ्लक्स का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और ये फॉर्मूला आपने चैप्टर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा। ठीक है, इंटीग्रेशन किसकी? बी डॉट डी एस की बेटा जी, बी डॉट डी एस की बेटा जी। ओके, तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए। ओके, अब आ जाते हैं इसका जो दूसरा लो है बेटा, जो सेकंड लो है, मतलब ये फैराडेज लो है। अब ये पहला जो लो है वो मैथमेटिकल नहीं बताता, वो हमें सिर्फ बोल के बताता है। जब हम उसको हम इक्वेशन में लिखते हैं तो वो हमारा सेकंड लो बन जाता है। क्या बन जाता है? सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों कवर्ड है। अब आ जाते हैं लेंज लो की। लेंज लो क्या बताता है कि जो ईएमएफ बन रहा है, इंड्यूस हुआ है, उसकी पोलैरिटी क्या होगी, वो हमें लेंज लो ने बताया भाई साहब। वो हमें किसने बताया? लेंज लो ने बताया। तो लेंज लो क्या कहता है? द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट is such that it opposes the changes in magnetic flux that has induced it। मतलब ये बोल रहा है कि जो ईएमएफ आप ले रहे हो उसकी डायरेक्शन किस तरीके से होगी कि जो चीज उसको प्रोड्यूस कर रही है उसके अपोजिट होगी, वो उसको अपोज करेगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मान लो एक कोयल हमने ले ली। ठीक है, ये कोयल ऐसे रखी हुई है। आप क्या कर रहे हो? मैग्नेट, बार मैग्नेट ले रहे हो और उसका नॉर्थ इधर लेके जा रहे हो। नॉर्थ लेके जा रहे हो तो इसमें से फील्ड लाइंस अंदर होके जा रही होंगी, ऐसे फील्ड लाइंस इसमें से अंदर होके जा रही होंगी। जब हम नॉर्थ को इसके पास ला रहे हैं तो फ्लक्स इसके साथ कैसा है बेटा जी? इंक्रीजिंग है। फ्लक्स इसके साथ कैसा है? इंक्रीजिंग है। तो उसको डिक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा? डिक्रीज करने के हिसाब से ही यहाँ पे करंट की डायरेक्शन बन रही होगी। ठीक है, अब देखो जब इसके पास आ रहा है तो फील्ड की डायरेक्शन तो अंदर ही है, चाहे वो नॉर्थ पोल दूर जाए चाहे अंदर आए। देखना है कि इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग को डिक्रीज करे कैसे करेंगे? अंगूठा फ्लक्स के अपोजिट करो और फिंगर को घुमाओ, तो इस तरीके से करंट की डायरेक्शन बन जाने वाली है। और ये डायरेक्शन कौन देता है? लेंज लो देता है। दैट्स वाई यहाँ पे माइनस आ रहा होता है बेटा जी। ओके, चलिए नेक्स्ट आता है ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ रोड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब भी कोई रोड अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में चलती है तो उसमें मतलब एक उसके सिरों के बीच में एक ईएमएफ बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उसको लिखते कैसे हैं? बी एल वी से लिखते हैं। बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, एल उसकी लेंथ, और वी जो है उसकी क्या रहने वाली बेटा जी? स्पीड रहने वाली है। ओके, अब अगर मान लो ये किसी सर्किट का पार्ट है और अगर हमें वहां पे दे रखा है कुछ रेजिस्टेंस वगैरह दे रखे, तो आप करंट को कैसे लिखोगे?
करंट को ईएमएफ, ईएमएफ कितना है बी वी एल से, नीचे आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस बेटा जी, जितना भी रेजिस्टेंस उसने वहां पे दे रखा होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस किस किस का हो सकता है, जो रोड घूम रही है उसका हो सकता है, जिस सर्किट में वो चल रहा है तो उसका हो सकता है। दैट्स वाई यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आप लोग मेंशन कर रहे हो। ठीक है, ओके बेटा, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जब रोड इसमें मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसको एक पावर की रिक्वायर्ड होगी, किस रोड को मूव करवाने के लिए इतनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो कैसे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी, देखो आपको पता है कि वी स्क्वायर बाय आर से होता है पावर, है ना। तो वी स्क्वायर मतलब ईएमएफ कितना है बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल का स्क्वायर, नीचे कितना हो गया आर हो गया। तो पावर का फॉर्मूला इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, मतलब इतनी पावर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे हो रही होगी। नेक्स्ट है बेटा, अगर मान लो रोड मूव करने की बजाय रोटेट करना शुरू कर दे या डिस्क रोटेट करे, तो उस टाइम पे ईएमएफ कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, E इज इक्वल टू 1/2, साथ में यहाँ पे आएगा बी ओमेगा और आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, वो रेडियस नहीं बोल सकते आप, डिस्प्लेसमेंट बोलो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि मान लो वो रोड को यहाँ से पकड़ के घुमा रहे हो फिर भाई, या रोड को वो बिल्कुल यहाँ से पकड़ के घुमा रहे हो, या यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो आर को आप डिस्प्लेसमेंट बोलो। हाँ, जब डिस्क का केस दे रखा होगा तो आप सीधा आर इसको बोल सकते हो कि ये रेडियस रहने वाला है। ठीक है, आगे देखिएगा बेटा जी ध्यान से कि यहाँ पे ओमेगा कौन है, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी हो गई इसकी। ठीक है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने लिखा भी है कि आर क्या है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है बेटा। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, देखो यार हम पढ़ेंगे इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, अब ये है क्या चीज, मान लो जब सिंगल कोयल है, सिंगल कोयल मतलब एक सिंगल आपने सोलेनोइड लिया, उसमें से करंट पास किया, करंट क्या है चेंजिंग है भाई साहब, उससे फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स उसी कॉइल के साथ अटैच हो रहा है और उसके अंदर एक ईएमएफ बन जाता है, जो बोल सकते हो आप लोग कि जो करंट चल रहा है उसके अपोजिट है। ठीक है, मतलब अगर इंक्रीजिंग है तो उसको डिक्रीज करेगा, डिक्रीजिंग है तो उसको इंक्रीज करेगा। ओके बेटा, अगर मान लो दो कोयल है, एक कोयल में से आपने करंट पास किया, उससे फ्लक्स बना, दूसरी के साथ अटैच हुआ, उसके अंदर ईएमएफ बन गया, तो ये जो प्रॉपर्टी है इसे बोला जाता है इंडक्टेंस। ओके, अब यहाँ पे हमें पढ़ना होता है एक सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, हमें पढ़ना होता है कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि यार आपने क्या किया कि करंट पास किया, करंट पास करने से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना, आपने क्या किया करंट पास किया और करंट पास करने से फ्लक्स बन रहा है, तो आप बोल सकते हो कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, मींस फाई जो है इज इक्वल टू एल आई बन गए ये सिंगल कोयल के केस में। ठीक है, जो ये एल है ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है बेटा जी। क्लियर है इतनी बातें। चलो, अब यहां से आप लोग क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर टोटल दे रखे तो उनको भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो, उनको भी मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। ईएमएफ की फॉर्म में अगर लिखना है तो ईएमएफ की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस एल डी आई बाई में डी टी लिखने वाले हैं। क्यों लिखने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई में डी टी होगा, और फाई की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम किसी सोलेनोइड के लिए सेल्फ इंडक्टेंस लिखना चाहते हैं, एल लिखना चाहते हैं, तो उसका फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। खास बात बस ये आपको क्या याद रखनी है कि अगर मान लो इसके अंदर एयर है, ठीक है, तो आप इसको 1 कर देना, अगर मान लो कोई मीडियम है फिर आप इसको पूरे को लिख रहे होंगे और उस हिसाब से उसकी वैल्यू को नोट कर रहे होंगे। ठीक है, एनर्जी स्टोर करता है कोई भी एक इंडक्टर, वो किस तरीके से लिखी जाती है, वो लिखी जाती है हाफ एल आई का स्क्वायर। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर्ड होती है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा जी म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिस तरीके से हमने एक सिंगल कॉइल के लिए बात करी वैसे ही मान लो दो कॉइल ले लो, एक में से करंट पास किया, उससे फ्लक्स बना, फ्लक्स दूसरे के साथ अटैच हुआ और उसके अंदर क्या बन गया बेटा जी, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ये हो गया आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या हो गया ये, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया बेटा जी। ठीक है, अब इसी तरीके से इसको लिखा जाता है, मान लो कि दो कॉइल आपने ली, ठीक है, बाहर वाली कॉइल है कोई भी, उसके अंदर आपने मान लो करंट पास कर दिया, जैसे कि मान लो आपने करंट पास किया I2, ठीक है, आपने क्या करा भाई, करंट पास कर दिया I2 और उससे क्या बना, फ्लक्स बना, वो किसके साथ अटैच हो रहा है, वो पहले वाले के साथ मान लो अटैच हो रहा है, एक एक नंबर के साथ जो है वो अटैच हो रहा है। तो फाई 1 इज इक्वल टू हम कर देंगे कितना, इज इक्वल टू हम कर देंगे एम, एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये हो गया I2। यहाँ से आप उसी तरीके से एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसको भी ईएमएफ की फॉर्म में लिखा जा सकता है, फाई की वैल्यू को पुट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। जब दो सोलेनोइड दे रखे हो दोनों कोएक्सियल हो तो उस टाइम पे एम की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखी जाएगी, म्यू नॉट म्यू आर पाई आर वन का स्क्वायर एन टू एल। अगर आप इसको स्मॉल एन की फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो कैपिटल एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेटा जी। ओके, अब यहाँ पे खास बात क्या है ध्यान देने की, इस एरिया की बात करें या इस फॉर्मूले में इस एरिया की बात करें, तो ये एरिया कौन सा होता है, ये कॉमन एरिया होता है, जस्ट लाइक दिस कि ये वाला जो एरिया है ये कॉमन एरिया
कहलाने वाला है। ये वाला जो एरिया ये कॉमन एरिया यहाँ पे कहलाने वाला है बेटा जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो इंडक्टर्स आपके सीरीज में दे रखे हो तो किस तरीके से लिखे जाएंगे, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M। अब ये M का क्या चक्कर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो जब दो कॉइल पास में आ गया तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कहीं ना कहीं हो रही होगी, बट अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम जीरो कर दे तो फॉर्मूला इस तरीके से लिखा जाएगा। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि प्लस कब लिखा जाए माइनस कब लिखा जाए। जब आपके मान लो दोनों जो कॉइल आपने ली है, दोनों इंडक्टर जो लिए हैं उसमें से अगर फ्लक्स की डायरेक्शन सेम है तो आप प्लस लिखोगे, अगर अपोजिट है तो माइनस लिखोगे। इसी तरीके से पैरेलल में L1 L2 माइनस एम का स्क्वायर अपॉन में L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M लिखा जाएगा। और ये जो प्लस माइनस एम है, प्लस माइनस है, ये मैंने समझाया। अगर फ्लक्स सेम दिशा में होगा दोनों कॉइल में तो प्लस, अगर अपोजिट है तो माइनस। ठीक है, अगर एम को जीरो कर देंगे तो ये पूरा जीरो, ये पूरा जीरो, तो फिर फॉर्मूला आप लोगों के सामने है। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब क्या है कि भाई जो दो कॉइल हम ले रहे हैं उनके अरेंजमेंट किस तरीके से है। मतलब कि मान लो ये एक कॉइल है, दूसरी कॉइल मैंने यहाँ पे रख दी, तो इसमें से जब आपने करंट पास किया एक में से तो दो के साथ फ्लक्स अटैच हुआ, दो के साथ फ्लक्स अटैच हुआ। तो ये जो दो के साथ फ्लक्स अटैच हो रहा है ये पूरे का पूरा हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, वो सब कौन बता रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बता रहा है। किस फॉर्मूले से लिखा जाएगा, एम अपॉन में अंडर रूट में, एम अपॉन में अंडर रूट में L1 L2 बेटा जी। ठीक है, चलिए L1 L2 क्या है, वो सेल्फ इंडक्टेंस है सिंगल सिंगल कॉइल की। एसी जनरेटर क्या होता है भाई, आपने देखा होगा कि जनरेटर घूमने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। मतलब जनरेटर लाते हैं घरों में, पेट्रोल डालते हैं, डीजल डालते हैं, जो भी, और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है जब शादी ब्याह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है भाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। एक बार डायग्राम देख लो, ठीक है। इसमें ये मैग्नेट्स होते हैं बेटा, ये आर्मेचर कॉइल होती है, ये आपके क्या होते हैं, स्लिप रिंग्स होते हैं, ये आपके कार्बन ब्रश होते हैं, ये अल्टरनेटिंग ईएमएफ यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। ठीक है, चलो, तो रिवीजन के पर्पस के हिसाब से इतना बहुत है। अब जब ये कॉइल घूमती है तो इसके साथ लगने वाला जो क्या है फ्लक्स, मतलब वो चेंज होता है और उसे एक ईएमएफ बन जाता है जिसको हम लिखते हैं NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी से। ओमेगा क्या है, एंगुलर क्या है, उसकी वेलोसिटी बोल सकते हो। अगर मान लो मैं इसको मैक्सिमम करना चाहता हूँ, मैक्सिमम ईएमएफ की बात करना चाहता हूँ, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी तो उस टाइम पे ये वैल्यू मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसको मैंने यहाँ पे ई नोट कर दिया है, उसको मैंने यहाँ पे ई नोट कर दिया है। ठीक है, अब अगर ईएमएफ आ गया तो करंट लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, और ये रही इसकी पोजीशन, मतलब किस किस एंगल पे किस तरीके से जो है करंट ईएमएफ बनता जा रहा है। ओके, तो बस यही था इस चैप्टर के अंदर। 10 मिनट में 12 मिनट जितनी भी टाइम हुआ होगा इतने में हम इतना ही अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं बेटा। डिटेल के लिए आप हमारा जो वन शॉट करवा रखा है इस चैप्टर का वो देख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पर्पज के हिसाब से है। तो कैसे लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी से नई वीडियो में। सो बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।